फिर गीता मढ़ावी लेवगी सत्य नाम के तरी संविधान के तरी विज्ञान के तरी सज्ञान के तरी। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम के ऐतिहासिक प्रमुख अभ्यागत आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय वैद्य साहब, हमारे इस कार्यक्रम में इसी अंचल के नहीं अपितु छत्तीसगढ़ से बाहर भी शिक्षा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विद्यार्थियों के बीच सरोकार करते हुए पहचान बनाने वाले हमारे अग्रज मित्र आदरणीय विजय लहरे साहब, हमारे बीच में अनेक और हमारे विशिष्ट अतिथिगण बैठे हैं। आते ही हम हमारे एक स्पीकर जी को सुन रहे थे, नाम से वाकिफ नहीं हूँ, आदरणीय साहब बहुत अच्छा बात कर रहे थे, केसी सर, मंत्राम केसी सर। उद्घाटन अवसर पर स्वागत भाषण के रूप में बहुत ही सुंदर और बड़ी बड़ी बातों को करने वाले हमारे रत्नाकर सर, बेहतरीन लग रहा था। मैं तो उनको सुनते हुए शायद आप लोग भी अम्बेडकर के तत्कालीन समय हम चले गए थे, तो उनकी जब दुआ सुन रहे। साथ में मुझे मेरे परम मित्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व घोषित करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करता ऐसा बताते हुए आमंत्रित किया है। मैं बताना चाहूँगा, कोरोना का काल का सदुपयोग मैंने भी कुछ किया और सच मायने में 7 इंटरनेशनल अवार्ड उसी दौरान मिले, क्योंकि कोरोना काल था इसलिए 5 इंटरनेशनल अवार्ड ऑनलाइन मिला और मुझे सभी जो ऑनलाइन अवार्ड मिला उसमें लगभग भारतीय समय में 2 बज के और 4 बज के बीच में अवसर मिला और मैंने अपना वक्तव्य भी दिया, विचार भी व्यक्त किया और 2 अवार्ड को जाकर हमने दिया, जिसमें मित्र भी स्वरूप हुए थे, नेपाल गए हम लोग काठमांडू, वहाँ भी था। समय कम है, हम लोग यूँ भी प्राध्यापक हैं तो 40 मिनट तो यूँ बोल लेते हैं, जिसमें दुनिया का कोई भी बड़ा व्यक्तित्व और शख्स रहेगा सामने तो भी हम 40 मिनट बखूबी बोलते हैं, लेकिन ऐसा समय नहीं है यहाँ पर। लेकिन गौर करने वाली बात मैं यहाँ से जरूर बोलूँगा। रास्ते में हमारे धीरज भाई मेरे सामने बैठे हैं, सेल्फस के डायरेक्टर हैं, मित्र बोले तो आज तक मैंने मेरे मित्र के परम मित्र, मेरे मित्र की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ भी हम एक तरह से मित्र लोग ही बैठे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था इतिहास में, साहित्य में क्या पढ़ा था, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, तो मित्रता की बात जरूर है। रत्नाकर सर भी मित्रता की बात करके गए, घुमा फिरा कर देखिएगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा विद्यार्थी और हमारे साथियों को भी मजा आएगा। तो मैं अपने मित्र का एक भी बात को आज तक नहीं काट पाया, आज मैं काट दिया था उनके बात को, क्योंकि मेरे पिताजी सच मायने में जिस प्रकार से 9 दिन की घटना रत्नाकर ने बताया सर ने कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी अचानक 9 दिन में बेड में चले गए, मेरे भी पिताजी अचानक 11 दिन में बेड में चले गए और आईसीयू से मैंने उनको लाया, उनका देखभाल कर रहा हूँ, डायपर चेंज करता हूँ और आज 31वां दिन है, मैं घर नहीं रहता हूँ, यदा कदा कहीं जाता हूँ, ये मेरा तीसरा अवसर। तो मित्र की बात को मैं फिर से काट नहीं पाया, क्योंकि मित्रता बड़ी होती है दुनिया में। लोग मित्र तो कहते हैं, मित्रता करना नहीं जानते, इसलिए रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। मित्रता को लोग भूलते जा रहे हैं। मेरे बात के कंटेंट को समझिएगा, कहाँ से कहाँ लाके मैं आपको दूंगा, लेकिन मुख्य का शिक्षा की बात करूँगा। तो मैंने मित्र की बात को माना, धीरज भाई को तैयार किया और मोटर बाइक होता है ना, और रास्ते भी खराब और हम चले आए, तालियां बजाओ भाई, चले आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा होता उन्नत वहां, गुरु पालक जागरूक जहां। मेरा भाषण आरंभ हो चुका। शिक्षा होता उन्नत वहां, गुरु पालक जागरूक जहां। जहां पर गुरु जागरूक है शिक्षा के लिए और जहां के पालक जागरूक हैं, वहां शिक्षा उन्नत ही होता है। आपको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक शायरी के माध्यम से, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान। समझिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर भी उसमें जुड़ रहे हैं। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान और शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। सर्वोपरि सम्मान, सर्वोपरि सम्मान शिक्षा से मिलता है। आप कहेंगे कभी तो शिक्षित नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं, लेकिन बहुत बेहतरीन शिक्षा था उनके पास, जिनके शिक्षा को हम लोग डिलीट करते हैं। पीएचडी के बाद डिलीट होता है, उसको भी कर रहे हैं, एक पद पर डिलीट हो जाता है। कितना शिक्षित करता है, अक्षर ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे विद्यार्थियों को खासकर कि शिक्षा को हम विशेष ध्यान दें। आइए मैं 3 मुद्दे पे बात करूं। यहाँ पर शिक्षा है और शिक्षा के बीच में शिक्षक और शिक्षार्थी है और उसी में आया हुआ है पालक। 4 लोग हैं।
तो शिक्षा है क्या? बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा दी जा सकती है, उसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और शिक्षा पर तो भैया सिलेबस भी बना है, बीएड भी होता है, एमएड भी होता है, एमफिल पीएचडी भी होता है, डॉक्टरेट की बारी शिक्षा पे ही होता है। तो इसीलिए किसी ने कहा शिक्षा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो इस शिक्षा पे अगर हम बातचीत करें तो इसको थोड़ा सा हमको गौर फरमाना चाहिए कि शिक्षा है क्या। कई लोगों ने कुछ कहा शिक्षा के बारे में। महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे अभिष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। अभिष्ट तात्पर्य उनका सर्वोच्च अच्छाई से रहा होगा, हाईएस्ट गुड, उसके बाद और कोई गुड न हो उसको हाईएस्ट गुड कहा जाएगा। और सर्वोच्च अच्छाई को शिक्षा के माध्यम से भी पाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हुआ करते थे नेल्सन मंडेला, वो कहते हैं शिक्षा ऐसा सशक्त और कारगर माध्यम है जिससे हर बदलाव संभव है। फुल स्टॉप। हर बदलाव, चाहे तो आप शिक्षा के द्वारा समाज में, परिवार में, स्वयं में निगेटिव बदलाव ला सकते हैं, नकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, और चाहे तो उससे सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। जितने लोग नकारात्मक काम कर रहे हैं इस व्यवस्था में, मानव व्यवस्था, मैं भारत से ऊपर चला गया आपके बीच बातचीत करते हुए, तो इस मानव व्यवस्था में जितना भी देखेंगे तो शिक्षा के बल पर ही भ्रष्टाचार हुआ। किसी ने क्या कुछ कहा या हम समझ भी सकते हैं, अरे भ्रष्टाचार पे बहुत सारा भाषण देने की जरूरत नहीं है, सत्य निष्ठा का अभाव ही तो भ्रष्टाचार। आप जहां भी रहें और जैसे भी रहें, जिस पद में रहें, अगर आप में सत्यता नहीं है और आपने निष्ठा नहीं उस काम के प्रति, तो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेन देन में भ्रष्टाचार नहीं होता, वो उसके एक पार्ट है। इसलिए सत्य और निष्ठा का अभाव नहीं होना चाहिए। और जहां जहां आप देखेंगे सत्य